हेलो गाइस, वेलकम टू गाइस अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं जो कि हमारे बाल विकास से रहेंगे। तो देखते हैं, आइए पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का कौन सा समय है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है हमें यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, है ना। तो जैसा कि आप सभी ने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें जो एक अवस्था आती है कि जब बालक अ, वयस्क यानी कि वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है तो वो अवस्था किशोर अवस्था होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। ऑप्शन में है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तीसरा है सुई में धागा डालना, चौथा है चलना और दौड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है और अधिकतर ये प्रश्न हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम संस्था की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह मान्यता कि भौतिक वस्तु जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है जीववादी सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीकरण और वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर करने की बात की गई है, तो यहाँ पर जीववादी सोच ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों को जरूरत और मदद करना ये हमारा है, आइए ऑप्शन देखते हैं पहले। पाढ़, पुनर्वर्धन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक, द्वंद्व। तो यहाँ पर पाढ़ जो है, पाढ़ को अन्य नाम से भी जाना जाता है, से मदद करना। इसके बाद में फिर मचान, ठीक है, इसके अलावा मचान भी कहा जाता है। अगला है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रटना रटना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, निष्क्रिय भी नहीं होगा, और जहाँ तक हो सके सहयोग सहयोग पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि समूह कार्य होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो एक प्रगतिशील शिक्षा हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चों की मातृभाषा का। तो यहाँ पर ये केवल जो है वो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी गलत। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की मातृभाषा का। अगला प्रश्न, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है। तो माँ का जवाब यहाँ पर लिंग रूढ़िबद्धता दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों को डॉट डॉट को बढ़ावा देना चाहती है। ऑप्शन है सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। दूसरा है अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। तीसरा इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। चौथा है बारंबार वेदन तथा
अभ्यास से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण व अंत्यक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। यहाँ पर अन्वेषण जो होता है इसका मतलब होता है खोज। ठीक है, अन्वेषण का मतलब खोज होता है। संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। ठीक है, यह प्रश्न है संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। इसमें से क्या किया गया था? तो पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, समीपवर्ती विकास। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो 19 दिसंबर 2022 की परीक्षा में भी पूछा गया है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पर मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता के अनुसार होगा यहाँ पे राइट आंसर स्कीमा। ठीक है, ये होता है वाइगोत्स्की का। ठीक है, पाड़ तो वाइगोत्स्की का हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ से आया है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान, यानी जब उस पर उत्तर पूछा जाता है उस दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने विनम्र प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? ठीक है, यह क्वेश्चन 29 दिसंबर 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर भी जो है लड़का लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जेंडर पक्षपात होगा या जेंडर रूढ़िवादिता होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखता है? तो जेंडर पक्षपात। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर तीसरा हो जाएगा।